हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे मिर्ची पकोड़ा। पूरा जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, पूरा वैसे ही। और इसको मैं पूरा आज टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए और आपका भी सेम वैसे ही मिर्ची पकोड़ा बन के तैयार हो जाए। और आप इसको एक बार बनाओगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, आप घर पे ही ज़रूर बार बार बनाओगे। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, जो भी खाएगा आपका तारीफ करता रह जाएगा और ये बिल्कुल भी हमारा नहीं फटेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप यहाँ पे बेसन। ये नॉर्मल बेसन है, मैंने इसको छान के नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे चावल का आटा। तो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट है 1 कप बेसन के साथ यहाँ पे 1 टीस्पून चावल का आटा। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी सॉल्ट और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कलर उठाने के लिए हल्दी। और यहाँ पे थोड़ी सी डाल देंगे चिल्ली पाउडर, यहाँ पे अजवाइन। हम बेसन का बना रहे हैं ना तो अजवाइन डालना बनता ही है, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो कभी भी आप बनाएं ना दोस्तों बेसन का कुछ भी तो इसमें अजवाइन ज़रूर डालें। तो मैंने यहाँ पे ना फोक लिया है, तो यहाँ पे मैं फोक से ही सबको एक साथ मिक्स करूँगी। तो आप चाहे यहाँ पे विस्कर से भी मिला सकते हैं। तो मैं पहले फोक से ही सारे मसाले जितने हम अभी डाले हुए हैं ना बेसन के साथ, तो यहाँ पे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और यहाँ पे इसको बैटर सा बना देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा एक साथ पानी मत डालिए दोस्तों, नहीं तो इसमें ना लम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पहले पानी डाला हुआ है और यहाँ पे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और यहाँ पे इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी फोक से मिक्स कर रही हूँ, बाद में मैं फिर से व्हिस्कर से मिक्स करूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए उसका अच्छा सा एक बैटर बना लिया हुआ है। तो हमें ऐसे ही थिक वाला बैटर चाहिए। तो यहाँ पे उसको हम ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑयल और इसमें डाल देंगे साबुत जीरा। और इसमें मैंने एक पूरा प्याज को छोटा छोटा कट करके यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे उसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन पूरा चले जाए और थोड़े सी यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, हाफ टी स्पून यहाँ पे डाल देंगे चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे भून लेंगे ताकि सारे मसालों का ना यहाँ पे कच्चापन चले जाए और अच्छे से यहाँ पे ये प्याज के साथ पूरा मिक्स हो जाए। और यहाँ पे अच्छे से सारे हमारे प्याज और मसाले एक साथ मिक्स होके पूरा भून जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। इसमें अभी डाल देंगे यहाँ पे बॉइल्ड आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू को मैश करके डाल दिया है और इसको डाल देंगे और यहाँ इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा कलर आ जाएगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और अच्छे से मिक्स करके उसको हम ठंडा होने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमारा आलू है ना, आलू का यहाँ पे मॉइस्चर पूरा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से पहले आलू को यहाँ पे पूरा सूखा कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटर यहाँ पे थोड़ा सा फूल गया है। अभी यहाँ पे हमारा डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैं डालूंगी पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है यहाँ पे 4 टीस्पून हमारा गरम तेल। तो ये डालने से ना इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये और फूल जाता है। हम इसमें कोई भी सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैं व्हिस्कर लूँगी, उसको 2 मिनट अच्छी तरीके से यहाँ पे हम उसको फेंट लेंगे। तो ये वाला प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए उसको मैं पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। ऊपर जो यहाँ पे ऑयल दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे बेसन के साथ पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे उसका बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा।
और ये पूरा जैसे रिबन होते हैं ना, पूरा वैसे ही टाइप का ये बन जाएगा। तो यहाँ पे उसको मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया हुआ है और यहाँ पे रख देंगे साइड में। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मिर्ची, ये जो सा मोटा मोटा वाला मिर्ची है ना जिसमें मार्केट से मिलते हैं, तो यहाँ पे ना ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता है। और यहाँ पे हमारा वैसे ही मिलता है डार्क कलर ग्रीन का, नहीं तो लाइट ग्रीन कलर का, हमारा यहाँ ना ऐसे ही मिलता है। तो यहाँ पे एक ले लेंगे और बीच से यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये कट करने के बाद ना इसके अंदर जो है ना इसके बीज और यहाँ पे जो भी सारे हैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा निकाल देंगे। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो ना तो ये मत निकालिए, इसको इसी में ही छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे उसको निकाल दूंगी, थोड़ा सा, पूरा नहीं निकालूंगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा हमारा मसाला। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पे स्टफिंग डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताऊंगी, जो हम स्टफिंग डाल रहे हैं ना बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ज़्यादा डालिए, यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हम यहाँ पे कम मसाले डालेंगे ना, जैसे हम उसको फ्राई करने डालेंगे तो होगा कि हमारा जो मिर्ची है ना वो तेल में जाते ही पकने लगेगा और अपने आप श्रिंक होने लगेगा, वो पूरा सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे दिया हुआ है ना मसाले और कम हो जाएंगे और हमारा जो कोटिंग उसमें है ना वो अपने आप छोड़ने लगेगा और पूरा यहाँ पे अच्छे से हमारा मिर्ची पकोड़ा बनके रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने डाल दिया हुआ है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मैंने भर भर के यहाँ पे मसाले डाले हुए हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली हमारा बनके रेडी होगा मिर्ची पकोड़ा। इसका देखिए जैसे रिबन के जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, चारों तरफ ऐसे डालने से नहीं बैठ रहा है। तो हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे बैटर का। तो यहाँ पे बैटर अभी हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिए। हम जब डालेंगे ना यहाँ पे हमारा मिर्ची, तो यहाँ पे मिर्ची इसके अंदर पूरा डूब जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर आ गया ना ऑयल के ऊपर, तो उसी में ही हमारा फटने लगेगा और अच्छे से बिल्कुल भी हमारा मिर्ची पूरा परफेक्टली नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है ताकि हमारा जो मिर्ची है ना उसमें अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पे मिर्ची को डाल देंगे पूरा बैटर में और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पतला बैटर यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया हुआ है, अपने आप ये धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पे पूरा परफेक्टली हमारा पकोड़ा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ये नहीं फट रहा है कहीं पे भी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये कोट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा अच्छी तरीके से कोट हो चुका है और बिल्कुल भी तेल में जाते ही बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं फटा। तो यहाँ पे उसको अलट पलट कर 3 से 4 मिनट के लिए हम उसको फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर जब तक ये चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो चुका है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी ऑयल इसमें ऑब्जर्व नहीं किया है, बहुत ही कम ऑयल इसमें लिया है। तो इसको निकाल देंगे और यहाँ पे दूसरा भी इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बिल्कुल भी कम ऑयल यहाँ पे लगता है और बहुत ही कम ऑयल ये ऑब्जर्व भी करता है। तो यहाँ पे देखिए अपने आप फुल के ऊपर आ जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं फटा, मतलब परफेक्ट हमारा ये बैटर है। तो यहाँ पे देखिए उसको हम पलट लेंगे, इसको लो टू मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर जो हमारा है ना मिर्ची वो अच्छी तरीके से इसी में ही कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उसको अलट पलट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मिर्ची पकोड़ा बनके रेडी हो गया है। ये भी देखिए मैं जितना बना रही हूँ ना कोई भी एक भी यहाँ पे नहीं फटा। यहाँ पे देखिए ऑयल भी बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है ज़्यादा, पूरा मार्केट स्टाइल हमारा मिर्ची पकोड़ा बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बच्चे हो या बड़े भी सबको पसंद आने वाला है। तो मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ, पूरा परफेक्टली हमारा ये बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको देखिए कट हो गया है मेरा इवनली, पूरा अच्छे से ही हमारा कोट भी हो चुका है, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना सेम वैसे ही। तो दोस्तों इसी प्रोसेस में आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मिर्ची पकोड़ा बनके रेडी हो जाएगा पूरा मार्केट स्टाइल और पूरा टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, आपको बिल्कुल भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही उसको बना पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।